मऊ में भयंकर बवाल, उग्र भीड़ ने पूरा पूर्वांचल हिला दिया। हिंसक हुई भीड़ ने कर दिया बुरा हाल, बरसते रही ईंट पत्थर। देखिए तस्वीरें, तड़ातड़ एक ओर से फेंके जाते पत्थर, पत्थरबाजों के सामने मानो पस्त खड़ी पुलिस, घायल होते पुलिस के अधिकारी, भयंकर पुलिस फोर्स। ये सारी तस्वीरें हैं मऊ के घोसी की, जहां मधुबन मोड़ पर कल रात भारी बवाल हो गया। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पथराव शुरू हुआ, फिर उपद्रवियों को रोकने पहुंची पुलिस फोर्स पर, फिर तो मानो पूरे जिले की पुलिस को ही उतारना पड़ा। इस महाभारत की कथा कहानी की शुरुआत कहां से हुई, सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। दरअसल मामला दो बाइकों में टक्कर से शुरू हुआ, जिसके बाद दो युवकों के बीच में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक युवक धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक को भी चोटें आईं। घटना की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी में भर्ती करवाया। गंभीर रूप से घायल युवक के परिजनों और उसके गांव में जैसे ही ये खबर पहुंची तो मानो कोहराम मच गया। भारी संख्या में गांव के महिला, पुरुष, लड़के सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जुट गए। हंगामा शुरू हो गया, पथराव कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ दूर जाने के बाद भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस पूरी पत्थरबाजी की घटना में घोसी कोतवाल राजकुमार सिंह, घोसी के सीओ गणेश दत्त मिश्रा घायल हो गए। उग्र उपद्रवियों की भीड़ लगातार बेकाबू होती जा रही थी। भीड़ पुलिस और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाने लगी। भारी बवाल और पथराव में पुलिस की दो गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि सड़क पर जा रहे ट्रक पर भी उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर उसके शीशे भी चकनाचूर कर दिए। कई घंटे तक उग्र भीड़ ने वाराणसी गोरखपुर रोड को जाम करके रखा। इस दौरान एसडीएम हाथों में माइक थामे हिंसा न करने की अपील करते रहे। उधर उग्र भीड़ भयंकर ईंट पत्थर बरसाती रही। बीच बीच में ये पथराव ठहरता और फिर मानो एकदम भड़क जाता। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार लोग पुलिस से बातचीत के लिए राजी हुए और अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी कि घायल का बेहतर इलाज हो, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पुलिस ने जब आश्वासन दिया, काफी मान मनोबल किया, तब जाकर वहां पर जाम खोला जा सका। मांग यही है कि मतलब इस सरकार में इस कंडीशन में जो है ऐसे अपराधी सब घूम रहे हैं, ये मतलब क्यों बवाल क्यों इतना बवाल हुआ? बवाल सर ये मतलब हुआ कि जैसे ये गए थे अपने भतीजियों को लेकर, ठीक है, जब भतीजियों को लेकर गए हैं मतलब शॉपिंग कराने, शॉपिंग करा के जब लेके आए हैं, जैसे ही मतलब एंट्री किए हैं मतलब अपने घर के तरफ, मतलब दोनों तरफ जो है बाइक आई और बाइक के बीच में मतलब इनकी एंट्री हुई। ठीक, जब इनकी एंट्री हुई बीच में, फिर उसके बाद जो है ये दोनों लोग मतलब जब झटका मारे मतलब रगड़ा उड़ा, तो ये बोला अरे भैया क्यों रगड़े वहाँ, जब बोला तो तुरंत माँ बहन की गाली दी और मतलब उतर के जो है चाकू से मारने लगे। चाकू निकाल के मारने और एक नहीं 3-4 चाकुएं लगी हैं। पथराव क्यों हुआ है? पथराव सर अभी जैसे जो कंडीशन में, चाहे आपके परिवार का रहे चाहे मेरे परिवार का, जो कंडीशन है मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या पूरा मामला है? शाम को 6:30-7 बजे के लगभग दो गाड़ियों में आपस में मोटरसाइकिलों में टक्कर हुई थी। उसी में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को कुछ चोटें आई और पुलिस द्वारा उनको सीएससी घोसी में भर्ती किया गया। वहाँ से दोनों को मऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया। कुछ लोगों द्वारा सीएससी घोसी पे पथराव किया गया था। उसी में सीओ घोसी को और एसएचओ घोसी को कुछ चोट आई और कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे और वहाँ से फिर उनको भगाया गया और उन्हीं में से कुछ लोगों ने आके फिर यहाँ घोसी में ही रोड पर जाम कर दिया गया। उन लोगों से वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में वो लोग कहा गया है कि हम लोग अभी यहाँ से शीघ्र क्या मांग? वहीं घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मऊ जिला चिकित्सालय से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई और जिस तरह से पुलिस इन पत्थरबाजों के सामने बेबस नजर आई, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मऊ से दुर्गा सिंह किंकर की रिपोर्ट, यूपी तक।